पुण्य श्लोक पंडित श्री श्रीनाथ मिश्रा जी, जिन्हें हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हमसे दूर श्रीनाथ भाई एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। वो आमी प्रतिभा, आप सबको उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो भी उनके निकट रहे उनको उन्होंने लिया मानवीय मूल्यों के बहुत ही उदार धरोहर के रूप में और सबका ख्याल रखने वाला समाज जीवन के अंदर तो सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की उनकी अग्रणी पंक्ति में एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने सदैव एक सादगी और शालीनता की जीने का काम किया। समाज और राष्ट्र की क्षति तो है। ऐसे व्यक्ति जब हमसे विदा ले लेते तो क्षति होती जो शायद वर्षों तक भर नहीं पाए। मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक क्षति भी बहुत बड़ा हुआ। एक बड़े भाई के रूप में सुख दुख की चर्चा हम लोग करते और वो अभाव मुझे कटे क्या सब लोग सभी हमारे संगनिष्ठ कार्यकर्ता और जो सामने बैठे हुए हैं विचारक की क्षेत्र कार्यवाह सब लोग हम लोग संघ के स्वयंसेवक के नाते बाल्यकाल से ही एक ऐसा संस्कार हम लोगों ने ग्रहण किया। यार विपरीत परिस्थिति में भी हम सभी स्वयंसेवक अपने जीवन को राष्ट्र काल के लिए समर्पित करते हैं। इदम नमः इदम राष्ट्राय स्वाहा, गुरु जी का वो वाक्य जीवन भर सबके लिए प्रेरणा है। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित। मुझे याद है पंडित श्रीनाथ मिश्र जी के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत व्यक्तिगत चीजें भी उनकी भांति उषा जी ने कहा। अनेक लोगों ने उनके बारे में बताया। आज श्रद्धांजलि का समय है। आज के बाद फिर हम उनको जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। याद तो 24 घंटा सबके दिल में है। एक ऐसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति जिनके जीवन में काम ही किया, कुछ वर्क इज वर्शिप जो हम कहते हैं, वो बराबर कहा करते थे। जो भी काम करते जाएंगे फल तो मिलेगा।
जिस रूप में वो भाई के रूप में भी और जिस प्रकार से समाज के अंदर लोगों को जोड़ने का जो विलक्षण व्यक्तित्व, समरसता का भाव, और कई बार जो ऐसे लोग भी समाज के अंदर, मैं बरसों तक मंत्री पद पर यहां भी था, एक एक चीज वो ला करके देते। हमारे विभाग की अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसके बारे में भी बताते। कहीं किसी गांव में, मोहल्ले में कोई तरह की बात अगर हमारे विभाग से संबंधित, उसके बारे में कहते थे ये काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है जीवन का बहुत बड़ा अनुभव उस व्यक्ति में था। मैं तो उनसे 74 से जुड़ा, 1974 का वो छात्र आंदोलन, जिसका हम सब लोग एक सिपाही के रूप में उसमें कार्य कर रहे थे। और मुझे उसी समय याद है जब मैं 74 के आंदोलन के क्रम में कई बार जेल सेल से होते हुए गुजरा, कई घटनाएं घटी, कई कांड हुए। 1974 के पूर्वांचल जेल कांड के बाद जब मैं मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहा था पीएमसीएच अस्पताल में, कई दिनों के बाद अचानक वो आए और मेरे पेट के बगल में मेरी दादी माँ थी, और मैंने देखा मैं होश बेहोश की स्थिति में रह रहा। मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि दादी माँ का हाथ पकड़ करके वो रो रहे। और उसके कुछ ही क्षण बाद जेपी भी हुआ है। उस व्यक्ति में जो एक परख थी, शायद बहुत कम लोग उनको जान पाए। कुछ साथी भी कई बार मैंने देखा कितने बड़े भी अधिकारी क्यों हो, कितने बड़े पदाधिकारी क्यों हो, वो कभी निर्भीकता से अनुशासन पूर्वक बातों को रखते थे। ये नहीं कि ये मैं इतना छोटा व्यक्ति, इतने बड़े ऑफिसर्स हैं, इतने बड़े पदाधिकारी हैं, या संघ के भी हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनके सामने निष्ठापूर्वक निष्ठ होकर अनुशासन में रह करके चीजों को बताते रहते थे, ताकि इससे उनकी भी पीड़ा, अंतर पीड़ा भी दूर हो जाती थी। मुझे 74 के आंदोलन की, जब वो मैं बक्सर जेल में था, उसके पहले कई जेलों में होते हुए बक्सर पहुंचे थे। किसी जुलाई अगस्त के सप्ताह में मैं जब जेल में था, विशा में सेल के अंदर, तो कई दिनों के बाद मैंने वहां के वार्डन से पूछा, किसी से मिलना संभव नहीं था। 6 महीने तक का हम लोग जेल के जो सेल था उसके भीतर से बाहर नहीं जा पाते, अच्छी तरह सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दे पाते, क्योंकि बड़ी दीवारें थी, महीनों तक सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। मैंने बहुत महीनों के बाद मैंने कहा कि भाई तो बगल में गीत चल रहा है, आखिर ये गीत कौन गा रहा है? और वो सके गा,
राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा ही। मुझे लगा ये कौन गीत गा रहा। मेरा सेल इधर था, बगल में एक बड़ा वार्ड था और प्रतिदिन संघ के गीत से वो मुखरित होकर के कई लोगों को जोड़ करके, मुझे नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कौन था। मैंने अपने वार्ड के वार्डन को आते थे, मैंने कहा जरा बगल के वहां से आवाज आ रही, हमें लगता है कोई संघ का स्वयंसेवकों का एक दल, चूंकि अकेले नहीं बल्कि सामूहिक गान गाते। मुझे लगा कोई न कोई ऐसा स्वयंसेवक इस जेल में आया हुआ और उसने पता लगा करके मुझे बताया। हाँ, मैं गया था वहां डेरी और सॉन्ग से कुछ लोग आए हुए जेल के अंदर, कैमूर के लोग भी है, बक्सर के लोग भी है, सैकड़ों की संख्या में वहां लोग हैं और आप लोगों की शाखा तो बंद था, लेकिन प्रतिदिन नियमित समय पर शाम को और सुबह वो मंडली बना के गीत गा संघ का और चर्चा करते। ये बात जब मुझे उसके माध्यम से पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, चलो हम अकेले नहीं, मैं जेल में जरूर हूं, भेंट नहीं हो पाती है उनसे। उनका नाम सुना कि वो नाम उसने बताया, सेना मिश्र कोई है जो जेल के अंदर वो सबको मिला के बैठा के गीत गाते हैं, सुबह भी गाते हैं, शाम को भी गाते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। मैंने कहा और कौन कौन लोग? उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक व्यक्तियों में वहां पर कई लोग हैं, लेकिन बड़े वे जो सचिदा बाबू जो मंत्री रहे बिहार सरकार में बात में, कैमूर के थे, समाजवादी थे, उनके बारे में और कई लोगों के बारे में बताया। मुझे लगा उस व्यक्ति ने, मैं दशहरा के अवसर पर चूंकि पाठ करता हूँ नवरात्रि का बचपन से, तो मैंने दुर्गा पूजा के पाठ के बाद जेल में डिवीजन बिल्डर होने के नाते कई पैसे बच जाते हैं, सामग्री भी बन गई। तो मैंने कहा कि चलो इससे जो सेल में रहने वाले लोग हैं, 2 सेल था, एक सेल में कई डिग्रियां होंगी और दूसरा सेल, और उधर 2 बड़े बड़े वार्ड थे पीछे सड़क के उस पार में। मैंने पूछवाया कितने लोग, थोड़ा सब मिला करके जो आपके राजनीति के लिए 426 लोग उस वार्ड। मैंने कहा कि जो राजनीतिक कैदी 426 है, मुझे जेल के सुपरिटेंडेंट को मैंने लिख के दिया कि मुझे विजयादशमी के दिन कम से कम पाठ के बाद मुझे लोगों से मिलने का सामूहिक का लिए इजाजत देता है। जेलर भी डर गए, सुपरिटेंडेंट भी डर गए, भाई इसके लिए उस समय तो न कोई मोबाइल था न फोन था उस ग्रुप में, और वो हतप्रभ हो गए। तो जेलर एक दिन आए हमारे सेल के भीतर, बोला आप सहवोट कैसे करें? मैंने कहा हिसाब मेरा कर लीजिए, 15 या 20 महीने मिलते थे, इतने महीने तो मैंने वो पैसा निकाला नहीं। वो पैसे हमारा राशन जो मैं खाता था उसका राशन बचा हुआ है। तो जब मैंने जेलर से पूरा हिसाब किया तो काफी राशि भी हो गया। मैंने आरा जेल में भी ले लिया तो वो ट्रांसफर हो गया यहाँ है। तो सब हिसाब लेने के बाद उस समय 400, 500
से अधिक लगभग 500 रुपये नगद और अन्न वगैरह मिला करके लगा कि इसमें 400 आदमी से 500 आदमी भोजन करें। मैंने कहा एक सहयोग ये करिए, और जेलर ने उसको स्वीकार किया। बोला इसका, मैंने कहा कि कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं है, मैं पाठ करूंगा, पाठ के बाद यहीं पर आप उन लोगों को, और एक दरबार थे वार्डन रामनरेश सिंह कुछ ऐसे नाम था, उन्होंने कहा कि हमें 9 कन्याकुमारी चाहिए, आप क्वार्टर से 9 बिटिया को ले आओ। उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को ला और नौवीं को कुमारी कन्या का पूजा भी किया, भोजन भी सब लोग मिल करके। बोला भीड़ मत करिएगा, कोई नारा मत लगाइए, जरा डरे हुए। और कई महीने हो गए थे आपातकाल, वो अक्टूबर का महीना था, और डर गए थे। पटना में कुछ पहले बाढ़ आई थी, कई तो उनको आशंका मन में जरूर था, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ, और वहां के जेल के डॉक्टर, इन तीनों ने मिलकर, सुप्रिंटेंडेंट, जेलर और डॉक्टर, इन्होंने इजाजत दिया। और उसी दिन हमारी मुलाकात श्रीनाथ भाई से होगा, पहली मुलाकात श्रीनाथ भाई से मिल करके। जो वो आपातकाल के पहले अस्पताल में वो आए, लेकिन मैं तो बेड पर होश और बेहोशी की हालत में था, कोई बातचीत करने की स्थिति में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि वही श्रीनाथ जी वो आए, बताए, बहुत आत्मीय पूर्वक उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया, परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने दादी माँ से आपकी बातचीत किया, आप इतने धर्मनिष्ठ व्यक्ति परिवार से आते हैं, बहुत सारी बातें हुई उनसे। और उसी दिन से मैंने उनको अपना भाई समझा। और एक बड़े भाई का जो प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है, वो प्रेम और प्यार उन्होंने मुझे अंतिम सत्य दिया। अभावग्रस्त व्यक्ति भी कभी भी उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फंसा, इतना स्वाभिमान। मैंने कई बार उनको उधेड़ने का भी प्रयास किया, कभी नहीं बोलते। जेल के अंदर यह भी उनकी शादी हुई थी कुछ वर्षों पहले। परिवार में एक बच्चा बीमार था, 1 साल का बच्चा था। उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया था, आवेदन किया। पैरोल उसमें मिलना बड़ा कठिन काम था, और परिवार के लोगों का जेल में आके मिलना वो तो अत्यंत ही दुर्लभ था। स्वयं मैं आराम में था, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी आए, बैद्यनाथ धाम से प्रसाद लेंगे, और मैं अनशन पर बैठा था जेल में। जेलर ने कहा कि आपको अनशन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट आर.एन. दास जी के यहाँ से आदेश आया था मिलने मिलाने का। मैंने कहा कि मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, अगर मिलाना हो तो मिला दो, नहीं तो। बोले नहीं, आपके माँ पिताजी, माँ बहुत रो रही है, बहन छोटी रो रही है, वो मुझे बहुत तरह से ऐसा सोच रहे थे कि इनके इसी बात में अनशन टूटा। लेकिन हम लोग अनशन पर बैठे थे, अनशन नहीं तोड़े। दूर से ही दिखाई पड़ रहा था, और वो चिल्ला चिल्ला के रो रो करके फिर चली गई। मित्रों, मुझे लगता है कि स्वयंसेवकों का जो भाव है, और परम डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को इतने कठिन मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने जो ये रास्ता चुना, हम सब लोगों के लिए बातें हैं। हमारे श्रीनाथ भाई 2014 में मैं सांसद बन के गया था, वो आए थे मिलने, और उसी समय वो कुछ हृदय रोग की पीड़ा से बोल नहीं रहे थे ठीक से।
मैंने कहा कि आपको कुछ दिक्कत है, आप चलते हैं तो मैं देखता हूँ कि आपको चलने में कठिनाई होगी, क्या कारण है बताइए। आंखों से टप पानी गिरते। बोला भैया क्या कहा कि भाई आपका भाई यहाँ है, आप बताइए तो क्या कर सकते हो। आप इस प्रकार से अगर चुपचाप रहेंगे तो अच्छी आवाज। अंत तक उन्होंने नहीं कहा, बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनके कागजात को भी उन्होंने देखा और उसके बाद अस्पताल में हो गए, वहाँ भी चिकित्सकों से परामर्श करके उनका संसद चालक जो भी है उनका बहुत बड़ा सहयोग उनको मिला। वहाँ लोगों को उन्होंने कहा, उस समय मैं सांसद के रूप में नया गया था, कई लोगों से बातचीत करके माननीय मोहन जी भागवत का भी संदेश उनके लिए गया और फिर उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ हृदय में। बहुत कठिन ऑपरेशन था, बचना मुश्किल था, लेकिन जीवन ने बोला कि नहीं मुझे, मैं ऑपरेशन कराऊंगा। उसके पहले उन्होंने कुछ पटना में कराया था, पैसे नहीं थे, लेकिन सब व्यवस्था भी भगवान के पास है। मेडिकल आईएम्स में वो भी व्यवस्था हो गई, उनके अच्छे अच्छे मित्र परिवार के लोग वो लोग भी आए, सेवा की। अब लखनऊ से इतने बड़े पोस्ट पर वो थे, डॉक्टर थे ना, डॉक्टर अशोक, बड़े डॉक्टर थे। वो आके मैंने देखा कि महीनों उनके साथ रहा, उनकी पूरी 24 घंटा देखा। सचमुच में उन्होंने मित्र बनाया, परिवार बनाया, समाज को जोड़ा राष्ट्र के काम के लिए, और कभी भी निस्वार्थ भाव से, कभी कोई लोभ मैंने उनको नहीं देखा। मुझे लगता है उस समय जब उनको पैरों पर जाना पड़ा था जेल से, बीमार थे बच्चे, और जाते जाते बच्चे बने 1 साल का बच्चा, शायद बहुत कम लोगों को मालूम। उनके बेटे की मृत्यु हो गई। 3 बेटे आदमी है, एक बेटी, वो भी इतनी अच्छी अनुशासित और राजेंद्र नगर में रहती। कहा ना कि रमेश बाबू 10-20 लोगों को भी खाने के लिए बुला लेते, और मैंने देखा है कि माँ और बेटी दोनों मिल करके खाना बनाती थी और हंसी खुशी सबको खाना खिलाती थी। कभी सीरन भी नहीं देखा मैंने चेहरे पर। माँ की भी मृत्यु हो गई और बेटी की भी मृत्यु हो गई, वो अकेलापन महसूस कर रहे। लेकिन उनके परिवार के बेटे बहू पोतों ने जितनी भरपूर सेवा किया है मैंने देखा है। रात भर दिन भर अस्पताल में उनके तीनों पोते अखिलेश अभी ये सब रात दिन लगे थे। कई बार वो बीमार पड़े दिल्ली में, और मैं चाहता था कि दिल्ली छोड़ के नहीं जाए, लेकिन उनके मन के अंदर ये इच्छा थी कि मैं एक बार पटना जरूर। और इसलिए अब उनके जिद के कारण मैंने कहा कि इसको पटना मत भेजो। हालांकि कुछ ठीक हो गए, फिर भी वो पटना आ गए। अच्छा लगा पटना में, 1-2 दिन मुझे अच्छा संदेश मिला, इन्हें बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छा हो रहा। और 74 आंदोलन के साथियों को उन्होंने आमंत्रित किया और मुझे भी कहा, खबर किया कि वहीं से पूछ करके आए थे। और दिल्ली में बात हुई थी कि 74 आंदोलन के साथी को हम लोग जुटाएंगे और बातचीत करेंगे, और कम समय में सबको सूचना देकर के दर्जनों लोगों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया। मैं इस क्षेत्र में कार्यक्रम करते हुए मुझे आने में काफ़ी परेशानी हो गई, तो रास्ते से ही व्हाट्सएप से हम लोग जुड़े और बातचीत हुई। तो उनके मन के अंदर ये था कि अब हर लोग हमसे कोई छूटे नहीं, चाहे वो स्वयंसेवक हो, चाहे 74 आंदोलन के
ऐसे साथी सबको उन्होंने अंतिम में याद किया और वो कार्यक्रम में रहे। तब तुमने ठीक कहा कि व्यक्ति को जब जाना होता है सब कुछ छोड़ के चला था। एक दिन पहले अचानक मेरा छोटा बेटा अमजद वो मिलने गया था। मैं सोच रहा था कि मैं भाई साहब का हालचाल लूं। ये अखिलेश ने कहा बहुत बढ़िया हालचाल नहीं लग रहा। मैंने कहा मैं 2 दिन के अंदर आऊंगा, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। और मैं तो अमजद ने कहा कि लीजिए बाबा से बात करिए, पिताजी से चाचा जी से बात करिए। बात नहीं करने की स्थिति में होते कुछ हद तक मैंने बहुत, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं इतना जल्दी वो शायद ले जाएंगे। परिस्थिति कुछ मैं देख रहा था कि बिछावन पर वो पड़े हुए थे। अखिलेश से मैंने कहा और कोई चिकित्सक हो और होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ दवाइयाँ उनको दो, कुछ लगता है कि कमजोरी जाएगा और मैं आता हूँ जल्दी आऊँ। पता नहीं किसको क्या पता। शाम को बात होती है रात में और दूसरे दिन मुझे अत्यावश्यक बैठक थी बिहार के लोग, बिहार को लेकर के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ टीम की बैठक थी। मैं देर रात में बैठक से आया, जैसे ही निकला पता चला कि जल्दी बोल नहीं रहा था वो श्रीनाथ भाई नहीं है। सचमुच ऐसे राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति को खोना तो सब लोगों के लिए बहुत कष्ट का विषय है। व्यक्ति जब चला जाता है, हमारे यहाँ एक है कि पर रहे गुण कि पर रहे गुण, ये हकीका में लोग बोलते हैं। या तो आदमी मरने के बाद उसके गुणों के बारे में चर्चा करता है, या कोई पराया बहुत दूर चला जाता है तो उसके गुणों की चर्चा करते हैं। मर रहे गुण की पर रहे गुण। आज वो पुण्य श्लोक हो गए, ईश्वरी पंक्ति में वो कहीं आगे विराजमान हो गए और हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं। जिस कार्य को बराबर सबको कहते हैं, जो कार्य कर रहे हो निष्ठापूर्वक करो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने परिवार से लेके बच्चों को भी हमारे कई बार जब मंदिर के सामने वो उस समय वो तूफान आया, यार सब लोग उस समय निराश थे और ये इसको जेल की सजा हो गई। अचानक झूठी बात संघ का जो लोगों के द्वारा बना हुआ और 9 वर्ष समारोह मनाने में इसे जेल जाना। ठीक उस समय वो खड़े और उन्होंने इसको भी समझाया, चिंता मत करो, झूठ झूठ होता है और इसलिए तुमने जो काम किया है बहादुरी का काम किया है। कोई साथ दे या न दे, तुमको आगे चलना है, मिल के सबको साथ लेके चलना। सब बराबर कहते थे, सबको प्यार से लो, सबको प्यार से पूछो, अकेला नहीं, सब समझो कि हम सब साथ। ये भाव, मित्र भाव, पारिवारिक भाव, बंधुत्व का भाव जो संघ ने सिखाया, उस संस्कार से वो पुष्पित और पल्लवित रहे। परिवार को भी, समाज को और राष्ट्र के लिए भी अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक उन्होंने जो राष्ट्र प्रेम के लिए सब कुछ निछावर करके परिवार को भी कभी कष्ट में छोड़ करके वो गए, लेकिन संस्कार देखे और कह के गए कि देखो इस संस्कार पर कभी आज नहीं आ, इसका ख्याल रखें। बराबर पोतों को कहा करते, देखो मेरी पूंजी वही है, इस पर कोई आंच ना। मैं आज अपने ऐसे विराट व्यक्तित्व के थे, ऐसे प्रतिभाशाली जो राष्ट्र सेवा में लगे थे, संघ के बाद कई चीजों की जानकारी आप सब लोग ने दिया है।
किस प्रकार से उन्होंने प्रवास किया कई लोगों से, और अपने वेतन के पैसे से भी वो कर सकते। तो आज मैं ऐसे महामानव के लिए बहुत बहुत उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और परिवार और अपने मित्र बंधु से कहूँगा, जब अगला वर्ष आएगा उनकी जन्म जयंती और उनकी पुण्यतिथि, तो कोई एक ऐसी स्मृति से सब लोग उसमें अपना काफी हजारों लोग उनके सामने वाले देखने में छोटे लगते, एक गरीब परिवार के ऐसे परिवार के व्यक्ति ने, लेकिन उनका संपर्क सूत्र इतना बड़ा, चाहे वो बिहार के बाहर भी जाए दूसरे राज्यों में, वहां भी उन्होंने अच्छे अच्छे मित्र बनाए। मैं चाहूँगा ऐसे उनके चाहने वाले पारिवारिक मित्र स्वयंसेवकों का उनका पता लेकर के इस काम को एक स्मृति के रूप में, स्मारका के रूप में अगले वर्ष जरूर हम लोग उसको निकालने का प्रयास करें, उसमें सबका सहयोग आए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा मिलता है। मैंने अचानक रात में ये विषय अर्जुन को कहा और बहुत कम समय में 2 दिन पहले मैंने अखिलेश को कहा था मैं 23 को हूँ, तो ये गाँव में था बेचारा, ये नहीं कह पाया लोगों से। बाद में आज मैंने रात में कहा कि आ जाओ, क्योंकि पटना से में रहते थे और पटना में उनकी श्रद्धांजलि अगर होती है तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए पटना में ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों को सूचना हुई जो नहीं भी आ पाए जल्दीबाजी में, बहुत लोगों को सूचना नहीं हो पाई होगी, तो ये कार्यक्रम जल्दीबाजी में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ। हमारे संगठन के विविध अपने परिवार के लोग आए, अन्य लोग भी उनके मित्र सहयोगी सब लोग आए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और श्रद्धा सुमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम